नमस्कार। अंततः समाजवादी पार्टी इस नतीजे पर पहुंच ही गई कि कन्नौज से स्वयं अखिलेश यादव को ही मैदान में उतरना चाहिए। आज अखिलेश यादव कन्नौज से अपना उम्मीदवारी का पर्चा भर रहे हैं, नामांकन कर रहे हैं। अब इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम से दो संदेश, दो संकेत सामने आ रहे हैं निकलकर। पहला ये कि अखिलेश यादव मैदान में लड़ेंगे खुद चुनाव, तो समाजवादी पार्टी का जो क्वार्टर है, जो उनका कार्यकर्ता है, समर्थक वर्ग है, उसमें एक अतिरिक्त उत्साह आएगा, स्वाभाविक है। पार्टी का मुखिया जब खुद चुनाव के मैदान में लड़ता है सामने से, तो समर्थकों में एक उत्साह अपेक्षाकृत अधिक होता है। लेकिन एक दूसरा भी संकेत निकलकर सामने आ रहा है। अखिलेश यादव जब कन्नौज में लड़ेंगे तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी भी कन्नौज में अपनी पूरी ऊर्जा झोंकेगी। कन्नौज के वर्तमान सांसद जो हैं सुब्रत पाठक, उन्हीं को फिर से उम्मीदवार बनाया भाजपा ने। सुब्रत पाठक 2019 के लोकसभा चुनाव में श्रीमती डिंपल यादव को पराजित कर चुके हैं। इस नाते भी भाजपा का उत्साह वहां बढ़ा है। अब अखिलेश यादव लड़ेंगे तो सपा के लिए भी वो सर्वाधिक प्रतिष्ठा की सीट हो जाएगी और भाजपा भी अखिलेश यादव को घेरने के लिए वहां हर संभव प्रयास करेगी। हालांकि अखिलेश यादव के संदर्भ में एक बात जरूर ध्यान रखनी होगी कि अखिलेश यादव 2000 से शायद चुनाव लड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई उनके जीवन की, जब कन्नौज में बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने उनको उतारा था मुलायम सिंह जी। तब से लेके आज तक अखिलेश यादव जितने भी चुनाव लड़े हैं वो पराजित नहीं हुए, वो विजयी हुए। लेकिन इस बार कन्नौज में भाजपा उनको घेरने के लिए हर संभव कोशिश करेगी, इसलिए युद्ध बड़ा होगा, विकट होगा, संघर्षपूर्ण होगा, कांटे का होगा। इस नाते अखिलेश यादव को कन्नौज में समय देना होगा। रामगोपाल यादव अपने चुनाव में हैं, अपने बेटे के। शिवपाल सिंह यादव अपने बेटे के चुनाव में हैं। डिंपल यादव खुद चुनाव में हैं, अखिलेश जी खुद चुनाव में होंगे। धर्मेंद्र अपने चुनाव में आजमगढ़ है। पूरा परिवार चुनाव में है, इसलिए बहुत समय कोई किसी के लिए निकाल पाए ये मुश्किल होगा। तो तारीखें अलग अलग हो सकती हैं चुनाव की, लेकिन फिर भी जब आप चुनाव में होते हैं तो आपकी के लिए मुमकिन नहीं होता कि आप कहीं दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर डेरा डालकर बैठ जाएं, खूंटा गाड़ कर बैठ जाएं। तो वो एक समाजवादी पार्टी को मैनेजमेंट करना होगा और अखिलेश यादव को फिर प्रदेश भर में अन्य सीटों पर अपने प्रचार के कार्यक्रमों में संशोधन करना होगा। अब शायद अब वो उतने दौरे ना कर पाए जितने पहले कर सकते थे, जब उनका मन ये था कि मैं चुनाव न लड़ूं। अब कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और खबर ऐसी है कि अमेठी से राहुल गांधी भी चुनाव के मैदान में उतरने जा रहे हैं। उनकी तारीख बताई जा रही है पर्चा भरने की 1 मई, कि 1 मई को राहुल गांधी भी अमेठी से पर्चा भरेंगे। कल वायनाड में चुनाव है, कल केरल की सभी सीटों पर एक साथ चुनाव है, उसी में वायनाड भी है। तो राहुल गांधी वायनाड के दायित्व से मुक्त हो जाएंगे, कल वहां वोट पड़ जाएगा। अब वायनाड में वोट पड़ने से पहले अमेठी की उम्मीदवारी घोषित करते तो शायद वायनाड में असर कुछ खराब पड़ता। इस डर से बताया जा रहा कि वो खामोश रहे। वायनाड में वोट पड़ जाने के बाद वो अपनी उम्मीदवारी अमेठी से घोषित कर देंगे। तब उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन के 2 सबसे बड़े चेहरे मैदान में आ जाएंगे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मतलब अखिलेश यादव और राहुल गांधी। इसलिए मैंने कहा तब ये होगा कि ये दोनों गठबंधन के दोनों दलों के दोनों बड़े चेहरे, दोनों प्रतिनिधि चेहरे कहिए, निर्णायक चेहरे कहिए, वो मैदान में आ जाएंगे।
तो अमेठी देश का एक फिर बेहद महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा। 2019 जैसा ही मुकाबला 2024 में हो रहा होगा। मुख्य उम्मीदवार फिर वही हो जाएंगे अगर राहुल वहां से पर्चा भरते राहुल गांधी तो। स्मृति ईरानी वर्सेज राहुल गांधी, 2019 में यही तस्वीर थी जब स्मृति ईरानी से सीधे मुकाबले में राहुल गांधी हार गई थी। और इस बार फिर वही है, स्मृति ईरानी ही उम्मीदवार है भाजपा की तरफ से, एनडीए की तरफ से। और अगर राहुल गांधी पर्चा भरते तो फिर मुकाबला वही हो जाएगा, राहुल गांधी वर्सेज स्मृति ईरानी। रायबरेली एक महत्वपूर्ण सीट बचती है, वहां के लिए कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं। कुछ सूत्र कह रहे हैं नहीं, प्रियंका गांधी एक और राहुल गांधी दोनों चुनाव नहीं लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश से कोई एक लड़ेगा। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की भी इच्छाएं हिलोर मार रही हैं, वो भी कह रहे हैं हमको दे दो टिकट। रायबरेली में भाजपा अपना पत्ता तभी खोलेगी जब पहले कांग्रेस तय कर ले कि उसको रायबरेली से किसको लड़ाना है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। वरुण गांधी से लेके मनोज पांडे से लेके दिनेश प्रताप सिंह तक एक सीरीज है भाजपा के पास। कांग्रेस की तरफ से जैसा उम्मीदवार आएगा उसी के जोड़ का, उसी के तोड़ का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी अपनी पोटली से निकाल कर खड़ा करेगी। लेकिन आज कन्नौज में अखिलेश यादव का दिन है। आज सुबह अखिलेश यादव के नामांकन से ठीक 1 घंटा पहले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक, जो निवर्तमान सांसद भी हैं, वो पर्चा भर रहे हैं और 12 बजे अखिलेश यादव पर्चा भरेंगे। समाजवादी पार्टी के लिए अब ये सबसे बड़ी सीट हो गई, सबसे बड़ा चुनाव हो गया। नंबर 1 की प्रतिष्ठापूर्ण सीट हो गई कन्नौज सपा के लिए और नंबर 2 की प्रतिष्ठापूर्ण सीट हो गई मैनपुरी। यहां समाजवादी पार्टी अपने पूरे संसाधन, पूरी ताकत, सब कुछ झोंक देगी, क्योंकि मसला सिर्फ ये नहीं कि अखिलेश यादव जीते हैं, सपा चाहेगी कि अखिलेश यादव एक बड़े मार्जिन से भी जीते। और भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक तौर पर चाहेगी कि अखिलेश यादव को कन्नौज में घेरा जाए, कन्नौज में उनको कड़ी चुनौती मिले। और जैसा सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही अखिलेश यादव से कहा था कि आप आइए चुनाव लड़िए, क्योंकि बराबरी वाले से चुनाव लड़ने में मजा आता है। यानी वो कहने की कोशिश कर रहे हैं सुब्रत पाठक कि तेज प्रताप बराबरी के उम्मीदवार नहीं थे। तो अब मुकाबला बराबरी का है कन्नौज में। धन्यवाद।